4 AM टुडे टीवी, देश और दुनिया की हर खबर के लिए। हिंदू खतरे में है। अगर काल नेमियों को नहीं पहचाना गया तो हिंदू धर्म एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये कहना है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का। दरअसल उत्तर प्रदेश के जालौन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य ने हिंदू समाज और सनातन परंपराओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने संबोधन में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू समाज के सामने केवल बाहरी चुनौतियां ही नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज के भीतर रहकर उसकी जड़ों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को कालनेमी बताते हुए कहा कि यदि हिंदू समाज समय रहते इन्हें पहचान नहीं पाया तो भविष्य में सनातन धर्म को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। शंकराचार्य ने अपने भाषण में कहा कि हिंदू समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा केवल नारों से नहीं बल्कि समाज की एकजुटता और सजगता से संभव है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उन ताकतों को पहचानें जो समाज के भीतर रहकर भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। अपने संबोधन के दौरान शंकराचार्य ने गौमाता, भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति, सभ्यता और धार्मिक मूल्यों से है। अगर इन मूल्यों को कमजोर किया जाता है तो इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि आज के समय में समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं, संस्कारों और धार्मिक मूल्यों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझ सके और उसे आगे बढ़ा सके। हाँ, हिंदू खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। अगर नक्काल जो उसके बीच में घुस गए हैं, कालनेमी, अगर उसने अपने कालनेमियों को पहचाना नहीं और धक्का मार के निकाला नहीं तो हिंदू समाज एक दिन खत्म हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे, अभी ये जो गौ माता की रक्षा की बात है ये आज से नहीं है, चली आ रही है। हिंदू तो सदा से ये चाहता रहा। अब ये नेता क्या कह रहे हैं कि गाय का मांस तो हमारे यहाँ लोग खाते हैं, हम तो उससे परहेज नहीं करते हैं। आरएसएस के मनमोहन वैद्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मेरे 30,000 स्वयंसेवक गाय का मांस खाते हैं, मैं किसी को नहीं रोकता हूँ। ये मोहन भागवत, ये एक बैठक में हमारे कार्यकर्ताओं को गाय का मांस समरसता के लिए खाने में कोई हर्जा नहीं है। इनके एक मंत्री किरण रिजिजू ने सार्वजनिक रूप से कहा मैं गाय का मांस खाता हूँ, किसी को करना हो तो मान ले। इस तरह से हजार उदाहरण हो चुके हैं। अभी असम के मुख्यमंत्री ने कहा, जब उससे पत्रकार ने पूछा तुम्हें गौ माता के मांस खाने वालों का वोट चाहिए, बोला क्यों नहीं चाहिए। अभी बंगाल का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 14 साल तक मांझी मांझी, उसके बाद भाजी भाजी। ये बताइए, ये कोई हिंदुत्व है? ये नक्काल है, ये कालनेमी है, ये हमारे बीच में घुस गए हैं। इसलिए हिंदू समाज को अगर लंबे समय तक रहना है तो इनको हटाना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को धीरे धीरे गौमांस खाना सिखा रहे हैं। हमारे बच्चे अगर गौमांस खाना सीख गए तो हमारा हिंदुत्व कहाँ रहेगा बताओ? इसकी चिंता कौन करेगा? अगर एक धर्माचार्य के रूप में इस बात की चिंता हम नहीं करते हैं तो हम पे लानत है। जालौन में दिया गया यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस बयान को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इसे हिंदू समाज के लिए एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं तो कुछ लोग इसे वर्तमान परिस्थितियों पर की गई महत्वपूर्ण टिप्पणी बता रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस बयान पर अभी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस या केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल जालौन से आया यह बयान देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में इस बयान पर क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और यह बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। आप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इस बयान को किस तरह देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।